मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला इन दिनों सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि छतरपुर के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार मौजूद है। अगर अनुमान लगाया जाए तो यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के हीरे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये हीरे निकालते हैं तो वहां लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ काटने को लेकर यहां के लोगों ने प्रोजेक्ट के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 660 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर यह है छतरपुर जिले में बक्सवाहा का जंगल। वो जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार छिपा हुआ है। वही हीरा जिसकी चमक और चकाचौंध के सामने अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। और जब यह मालूम चल जाए कि इस जंगल के बीच जमीन के नीचे करीब 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार मौजूद है, तो उस पर खनन से जुड़े लोगों की नजर होना लाजमी है। इस जंगल की भी यही कहानी है। बक्सवाहा हीरा प्रोजेक्ट का यही वो खास स्थान यानी कि इमली घाट, जहां पर अनुमान है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार छिपा हुआ है। 3.42 करोड़ कैरेट, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। मगर इस हीरे की कीमत क्या है? इस हीरे की कीमत है यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ विशाल जंगल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, वो भी बड़े वाले। छोटे पेड़ों की गिनती हम कर नहीं रहे हैं। दूर दूर तक फैले इस घने जंगल और उसमें मौजूद हजारों लाखों पेड़ों पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। और इसकी वजह है इस इलाके में जंगल की नीलामी के बाद यहां शुरू होने वाला डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। पहले यह प्रोजेक्ट रियो टिंटो कंपनी को मिला था, लेकिन वो कंपनी छोड़कर चली गई। अब आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 364 वर्ग मीटर का इलाका लीज में मिला है, जो इस पर काम करना चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे भंडार पर सबसे पहले नजर गई बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टिंटो की। रियो टिंटो ने 2000 में मध्य प्रदेश में यहाँ के काम शुरू किया और उसके बाद माइनिंग प्रोस्पेक्टिंग लीज के दम पर यहाँ से काफ़ी सारा हीरा निकाला और एक बड़ा कारखाना यहाँ पे स्थापित किया। मगर जब उसने यहाँ पे अपना ज़्यादा ज़मीन की परमिशन लेनी चाहिए तो पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद 2012 में रियो टिंटो यहाँ से हाथ खड़े करके चली गई। फिर बाद में कमलनाथ सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट की लीज एक बार फिर से ऑक्शन की और उसमें बिरला की कंपनी एसएल माइनिंग को यह पूरा प्रोजेक्ट हाथ में मिला है। करीब 2 साल पहले दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। सरकार ने कंपनी को 50 साल के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी दी। इससे पहले कंपनी को आने वाले 5 साल में केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन विभाग से जरूरी परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन को लेकर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बक्सवाहा बंदर प्रोजेक्ट का एक कसेरा गांव है। इस कसेरा गांव के बाद से ही चारों तरफ जंगल शुरू हो जाते हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि वो जंगल ही आने वाले दिनों में काटे जाएंगे इस हीरा परियोजना के लिए। गांव के लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जब जंगल कट जाएंगे तो आखिर उनका क्या होगा। हम तो कहते बिल्कुल ना कटे, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा। लेकिन शासन का नियम है कि शासन कह रहे कि यहाँ से एक उन्नत होगी जो देश भर को फायदा मिलने वाला है। फायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग चुप रहिए। हम काटेंगे तो लगा भी देंगे, आपको रोजी रोजगार देंगे, सरकार के लोग कहते हैं, लेकिन हमें कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। हमारा बहुत नुकसान होगा। क्या हम लोगों को बहुत फायदा है जंगल से। ऐसा है महुआ, पत्ती, तेंदू 4-6 महीने आदमी उसी में जंगल से काम करता था, रोजगार करता है, उसी में खर्चा पानी चलाता है। प्रोजेक्ट आएगा तो विरोध करोगे आप लोग उसका? करेंगे सर, करेंगे सर। आप सभी विरोध हो उस प्रोजेक्ट के? हाँ कर रहे हैं। आप लोग विरोध करोगे इस चीज का? विरोध। तो
सारे गांव के लोग इस मामले में एक मत है। हाँ, एक मत हो जाए हैं, कहे नहीं हमने। बक्सवाहा कस्बे से जब यहाँ के जंगल की तरफ जाते हैं तो जंगल में दाखिल होते ही यहाँ दिखते हैं बहुत सारे बंदर। इन घने जंगलों में बंदरों की मौजूदगी की वजह से ही इस प्रोजेक्ट को बंदर प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है। इस जंगल में सागौन, बबूल के साथ साथ केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा और अर्जुन समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ भी मौजूद हैं। यही पेड़, उसके फल फूल और उससे मिलने वाली लकड़ियां यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन है। लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ का जंगल टूट जाएगा, उजड़ जाएगा, काट देंगे, फिर क्या करोगे? अब क्या बताएं सर, अब चलेगा जैसे चलेगा, क्या बताएं, अब गरीब आदमी हैं। कह रहे हैं कि जंगल यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करोगी? अब क्या करें, अब मर है भूखा ना होगा, कच्ची पच्ची रोटी खाएं, गैस लो तो भरा नहीं पा रहे, हम इतने गरीब आदमी हैं, क्या करें। बक्सवाहा से करीब 150 किलोमीटर दूर पन्ना में भी हीरे की खदान है। पन्ना में करीब कुल 22 लाख कैरेट हीरे मौजूद होने की बात कही जाती है। माना जा रहा है कि पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे बक्सवाहा में मौजूद हैं, जो 3 करोड़ 42 लाख कैरेट के आसपास है और इसकी कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बक्सवाहा के जिस जंगल में एबीपी न्यूज की टीम घूम रही थी, वहां जिस हीरे का भंडार है उसे किम्बरलाइट हीरा कहते हैं, क्योंकि वो किम्बरलाइट चट्टान से निकलते हैं। हीरे की यह क्वालिटी बेहद अच्छी मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि यह हीरा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी। प्रोजेक्ट में तकरीबन 17 गांव प्रभावित होने हैं, जिसमें से मुख्य गांव ये सगोरिया है, जो बक्सवाहा कस्बे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पास में ही खनन होना है। इस गांव के लोग चिंतित हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये वो गांव है जिससे विस्थापन झेलना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। कंपनी जो आ रही है उसके बारे में ये है हम लोगों का संगठन समस्त ग्रामवासियों का कि मतलब कुछ मुआवजा दें और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की अहमियत खूब समझी है। माना जाता है कि एक बड़ा पेड़ 4 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, पीपल का एक पेड़ 24 घंटे में 600 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पर करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। उसके अलावा यह बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ पहले ही पानी की कमी है। डायमंड प्रोजेक्ट में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है, जिससे पानी का संकट बढ़ सकता है। पर मुख्यमंत्री रोज एक पौधा लगाता है, एक पौधा 1 लाख रुपए का पड़ता है और 2,30,000 पेड़ हीरा खदानों के छतरपुर में काटने की बात आती है। ये अपने आप में एक अपराध है। अब दौर आया है ऑक्सीजन कैसे मिले मानव को, जीव को। उस परिस्थिति में इतने पेड़ काटना, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं नहीं हो रहा होगा जो मेरे मध्य प्रदेश में। हालांकि डायमंड प्रोजेक्ट वाली कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि सारे पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे। ये पेड़ अगले 12 चरण में चरणबद्ध तरीके से काटे जाएंगे और उसके एवज में बड़े पैमाने पर पेड़ भी लगाए जाएंगे। विकास के काम हो, रोजगार लोगों को मिले, परंतु पेड़ भी नष्ट ना हो और वहां पर वन भी संरक्षित रहे, इसलिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि कई गुना पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट और एनजीटी में याचिका दाखिल की हुई है। इसे लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई होनी है। उसके फैसले का भी इंतजार है। अभी तो कोई अनुमति ही नहीं मिली है। अभी तो यहाँ से जो है वो भारत शासन को गया है। भारत सरकार उस पर आगे क्या कार्रवाई करती है, उस पर अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, तभी कुछ बताया जा सकता है। तो इस समय तो पूरी प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, घुस सको तो घुसो इनमें, घुसना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के जंगल और बक्सवाहा के जंगलों में कोई बहुत फर्क नहीं है। यहाँ भी इतने घने जंगल हैं कि हवा और प्रकाश का घुसना भी, प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। अब हमें और आपको और सरकार को तय करना है कि समाज के फेफड़े बने ऑक्सीजन देने वाले इन जंगलों की कटाई हम चाहते हैं या नहीं। तो ये जो परियोजना है, इसके समर्थन में भी तमाम तर्क दिए जा रहे हैं और इसका विरोध भी किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मेधा जी एबीपी न्यूज में। और मेरा पहला सवाल यही आपसे कि आप विरोध क्यों कर रही हैं?
और स्थानिक सामाजिक संगठनों से शुरू हुआ और तब हमारे पास ये पूरी जानकारी मिली कि बहुत घना जंगल है और आज जबकि ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है समाज का एक एक नागरिक और कईयों की मौत केवल ऑक्सीजन न मिलने से हुई है, तो कितना विरोधाभास है कि ऑक्सीजन जिन पेड़ों के कारण हवा में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूस कर जो अपनी हवा शुद्ध करते हैं, और उनमें से प्राकृतिक जंगलों की कमी तो आज देश ही नहीं दुनिया में भरपूर महसूस हुई है। तो कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट में भी ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ऐसी स्थिति में ये जंगल खत्म करना एक तो एक सार्वजनिक अपराध है और इसे रोकना चाहिए। पर दूसरी बात कि 2,15,000 पेड़ और वो भी जैविक विविधता के साथ 46 प्रजातियों के काटना या प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? और प्राकृतिक संसाधनों पर जीने वाले जो आदिवासी है उन्हें पूछे बिना, उनकी सहमति लिए बिना आप केवल अपने हीरे सोने चांदी का सोचते हैं और उनका जो सोना है वो जंगल में है, वो जमीन में है, वो पानी में है, तो उनकी जीवन प्रणाली पर आप आक्रमण कर रहे हैं, जनतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चला रहे हैं और टेंडरिंग पहले होता है और फिर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा जाता है। क्या मजाक कर रहे हैं विकास के नाम पर? ये यहाँ साफ चित्र आता है। रियो टिंटो जैसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने यहाँ से अपना पांव वापस खींचा पूरी हकीकत समझकर, और यहाँ आदित्य बिरला की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया जाता है जहाँ बंदर अधिक है, जहाँ पुरातत्व शास्त्रीय कई सारे संशोधन हुए हैं और अब कई सारे पुरातत्व मिले हैं। तो सरकार को कोई भी सोच नहीं है प्राकृतिक सौंदर्य की ही नहीं, समृद्धि की, और इसलिए इसका विरोध तो करना ही चाहिए। लेकिन मेधा जी, जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से या जो लोग इस परियोजना के समर्थन में हैं, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो बात कही जा रही है कि इस परियोजना से भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े कच्चे हीरे उत्पादन वाले देशों में शामिल हो जाएगा। यही नहीं, शुरू होने के बाद इस परियोजना के ये एशिया की सबसे बड़ी हीरा की उत्पादन वाली खदान होगी और दुनिया की सबसे बड़ी 15 हीरा उत्पादन खदानों में से एक होगी। और इस परियोजना से रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। हम आत्मनिर्भरता स्थानिक क्षेत्र की चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो आत्मनिर्भरता, विश्वगुरुता, गुरुत्व, ये सभी के आधार पर कौन हमारे राजनेता और उनके साथ जुड़े हुए पूंजीपति ही जीतते हैं, कमाई करते हैं। जैसे लॉकडाउन में कई बड़े कॉर्पोरेट्स की कमाई कई गुना बढ़ी और लोग तो बर्बाद हो गए। तो जल जंगल जमीन पर जीने वाले आदिवासियों की बात ही अलग है। उन्होंने ही आज नदियां बहती रखी है, जिसमें हमारे पीथमपुर हो या नागदा हो, इंडस्ट्रियल एस्टेट के आदित्य बिरला की कंपनी हो कि और किसी की, लेकिन वो धो रहे हैं केमिकल्स। तो प्रकृति विरुद्ध इस प्रकार के उद्योगीकरण जो विनाशकारी है, इसके बीच में आज संघर्ष है। और करोड़ों रुपयों की संपत्ति से क्या कोई कोरोना ग्रस्त जिंदा रह पाया है? आखिर वो ऑक्सीजन के लिए ही तड़पता है। तो ऐसी स्थिति में ये कमाई 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 और प्रॉफिट की बात करना, नोम चॉम्स्की ने जैसे अमेरिका को भी एक तमाचा देते हुए कहा था कि इनका मॉडल तो प्रॉफिट ओवर पीपल का है। तो जिंदगी से खिलवाड़, प्रकृति से खिलवाड़ और केवल अपनी करोड़ों की कमाई पर सब कुछ ध्यान, ये जिनका विकास की सोच है वो बहुत ही दुखद ही नहीं, अन्यायकारक है और पीड़ित करने वाली है, हमारे दिल को भी पीड़ा देने वाली है। तो आज हम लोग मेधा जी देखेंगे नहीं कि इससे क्या सम्मान सरकार को मिलेगा। हम सम्मान करना चाहते हैं आदिवासियों का, उनके सहभागिता का। एक आखिरी सवाल है मेधा जी, समय नहीं है, एक आखिरी सवाल छोटे में जवाब चाहूंगा। आपने एक अच्छी बात वैसे कही कि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और सही मायनों में हीरा तो वही है, लेकिन एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि छतरपुर जिले की विकास परियोजना में 2 लाख पेड़ कटेंगे, जबकि 10 लाख पेड़ वहां लगाने का सरकार का ये पूरा प्रारूप है। तो फिर दिक्कत क्यों आएगी अगर पेड़ लगी जाएंगे? तो कभी नहीं मानेंगे ये बात। ये झूठे आश्वासन है। जैसे 15 लाख रुपए के भी मिले थे, अब 10 लाख पेड़ों के दे रहे हैं। लेकिन आइए नर्मदा घाटी में आकर देखिए कि कितने पेड़ों को डुबाया गया 193 गांवों में से। जी
कहीं बैतूल में लगाए कोसों दूर, और समृद्धि चाही थी इन्होंने जब शिवराज सिंह जी की परिक्रमा हुई थी, लेकिन वो 664 करोड़ रुपए। ठीक है मेधा जी, अब वक्त नहीं है इस मसले पर, कभी और भी मैं चाहूंगा कि आपसे और लंबी बात हो पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।